हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और एलिमेंट्स में या एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उनमें कैसे वेरिएशंस आते हैं, या अगर हम कहें कि किसकी ज़्यादा होती है और किसकी कम होती है, तो इन सब के बारे में डिटेल्स से हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की वह टेंडेंसी होती है जो कि कोई एलिमेंट किसी भी शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके, या जिस पावर या जिस टेंडेंसी से कोई भी एलिमेंट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर डेफिनेशंस की बात करें कि डेफिनेशन में किस तरह से इसको लिखेंगे, तो डेफिनेशन सिंपल है बिल्कुल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट बिटवीन बॉन्डेड एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। मतलब कि जब कोई मॉलिक्यूल बनता है तो मॉलिक्यूल कैसे बनता है, दो एलिमेंट या दो एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनों के शेयर करने से बनता है, और भी तरीके से बनता है, फिलहाल हम शेयर की बात करेंगे। तो जब दो एलिमेंट इलेक्ट्रॉनों को शेयर करते हैं और एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उसमें जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो सेंटर में होता है। अब ये जो दो एलिमेंट होते हैं, अगर इनमें से कोई एलिमेंट ऐसा हो जाए जो कि इस इलेक्ट्रॉन को, या जो सेंटर का जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है, तो इस टेंडेंसी को ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। आप अगर इस तरह से शॉर्ट लैंग्वेज में भी लिखेंगे तो भी बहुत सही रहेगा। अब आप सभी जानते हैं कि जो हमारी पीरियडिक टेबल होती है वो पीरियड्स में और ग्रुप्स में डिवाइड्स होती है। पीरियड्स किन्हें कहते हैं, जो कि हमारे हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, और ग्रुप्स हमारे होते हैं वर्टिकल कॉलम। तो पीरियड्स में एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे इंक्रीज होती है या कैसे वेरिएशन आता है, इसको जान लेते हैं। तो किसी भी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जब हम आगे बढ़ते हैं तो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है, इसका रीज़न क्या होता है, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, जैसे हम किसी पीरियड में आगे बढ़ रहे हैं, सपोज़ हम फर्स्ट पीरियड में आगे बढ़ते हैं, तो एटॉमिक नंबर तो 1 यूनिट करके बढ़ता ही है, बट जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है या न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इंक्रीज़ होने का मतलब है आउटर मोस्ट शेल में एक एक करके इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है। तो जब एक एक करके इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है, तो जो लास्ट वाले एलिमेंट्स आते जाएंगे उनमें क्या होगा, उनमें हमारी टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की। ठीक है, तो ये होता है किसी भी पीरियड में आगे जाने पर एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वेरिएशंस। ठीक है, तो किसी पीरियड का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट होगा, और जो लास्ट एलिमेंट होगा किसी भी पीरियड का वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रुप्स की। तो जो वर्टिकुलर कॉलम होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के, वो ग्रुप्स हैं, सभी को पता है। तो जब हम ग्रुप्स में ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज तो एटॉमिक नंबर तो बढ़ता ही बढ़ता है, बट नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ते हैं। मतलब क्या होता है नंबर ऑफ शेल्स से, कि पहले हमारी शेल 2 थी, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगी एटम का साइज़ बढ़ता चला जाएगा, यानी कि एलिमेंट का साइज़ बढ़ता चला जाएगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ती चली जाएगी, जिस वजह से क्या होता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। या अगर मैं इसको थोड़ा सा न्यूक्लियर चार्ज के फॉर्म में बताऊं, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। जब न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ हो जाता है तो इलेक्ट्रॉनों को तो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो जिस वजह से किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों फैक्ट समझ में आ गए होंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इन दोनों फैक्ट्स के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि फ्लोरीन जो होता है हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये हेलोजन फैमिली का सबसे पहला मेंबर है, यानी कि सबसे छोटा सदस्य, अगर हम इसको कहें क्या है, सबसे छोटा सदस्य, कि इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती। और इसी अगर हम दूसरे बेसिस पे जाएं तो हमारा जो सीजियम होता है, सीजियम लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक है, तो
जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा और जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, इसी को हम बताएंगे पीरियड के ट्रेंड में और ग्रुप्स के ट्रेंड में, ठीक है। अब सीजियम को हम लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोल रहे हैं, तो इसको हम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पीरियडिक टेबल का एक मेटेलिक एलिमेंट होता है, ठीक है। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होने की वजह से ये क्या होता है, पीरियडिक टेबल का मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट होता है, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंप्लीट डिटेल्स। तो अगर आपको इसको नोट्स फॉर्म में रखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप इसको हैंड राइट नोट में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरव्यू मैं आपको बता दूं, तो पीरियड में हम लेफ़्ट टू राइट ऐसे आगे बढ़ेंगे। तो जब हम ऐसे आगे बढ़ेंगे लेफ़्ट टू राइट, तो हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और ग्रुप में हम ऐसे आते हैं नीचे, तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आएंगे हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इस बेसिस पे जो पीरियड का पहला एलिमेंट होगा, यानी कि यहाँ पे जो पहला एलिमेंट होगा वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, और जो लास्ट का पीरियड का जो लास्ट का एलिमेंट होगा वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम ग्रुप की बात करें, तो ग्रुप में जो सबसे फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा हमारा यहाँ पर, तो ये वाला एलिमेंट होगा हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा किसी भी ग्रुप का वो होगा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो ये ओवरव्यू था इस वीडियो का कि पीरियड में आगे बढ़ो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और ग्रुप में आगे बढ़ो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। टेक केयर।